मैं तो सब में लग रहा है कि मैं सबसे छोटा मैं ही हूँ, और आप सभी को देखकर मैं सच में बोल रहा हूँ दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि एक छोटा सा मनीष कश्यप छोटे से गांव से, महानवा डुमरी जैसे गांव से, जो चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है, फिर भी उस गांव से आता है और पूरे बिहार पूरे देश में दिलों में बस जाता है। ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर किया होगा ताकि दिलों में सबके राज कर रहा है। हर गरीब, हर मजदूर, मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, मजदूर जो मजबूर है वही आज मजदूर है। उसी की आवाज़ मेरा भाई हर जगह जाके और कंपेयर करता है कि हमारे बिहार में क्यों नहीं विकास हो पा रहा है, हमारे बिहार में क्यों नहीं रोज़गार मिल पा रहा है, आखिर ये बिहारी दूसरे राज्यों में क्यों रोज़गार ले लेते हैं और वही बिहार में रोज़गार क्यों नहीं मिल पाता है। यही बात को लेकर चला और धीरे धीरे पूरे बिहार की नाकामियों को दिखाता गया और कुछ लोगों की आंखों में छुप गई और आज वो जेल में है। लेकिन कोई बात नहीं है, अब ठान ही लिया है कि एक बिहार को एक सही मार्ग पे लाना, समृद्ध बिहार बनाना, जो 1992 से पहले जो टॉप 5 राज्य में आती थी वैसी राज्य को बनाना। तो चलो, परिवार भी तुम्हारे साथ है और पूरे बिहार के लोग भी तुम्हारे साथ हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ संदीप बारी जी का, चंद्रवंशी जी का, मंटू भैया का, प्रिंस जी का, जो मगर मेरे ना रहने पे भी इतने अच्छे से सारे मेंटेन किए और इतने लोगों को संबोधन किए और मनीष की आवाज़ों को दूर दूर तक पहुंचाने की कोशिश की है। इन लोगों को फिर से मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मैं तो ये नहीं बोल सकता हूँ कि आप मेरे माँ के कोख से पैदा हुए हो, लेकिन हाँ, तुम एक सच्चे भाई और सच्चे अभिभावक के रूप में आप आज भी हो, कल भी हो और हमेशा रहोगे। आपका कर्जदार हमेशा मनीष कश्यप और उसका परिवार हमेशा रहेगा। अब आते हैं मनीष कश्यप पे। देखिए, मीडिया में सारे लोगों ने दिखाया, सबसे लास्ट में मनीष कश्यप ने दिखाया कि बिहार के मजदूर तकलीफ़ में है, लेकिन किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, सिर्फ मनीष पे कार्रवाई होती है। आप लोग भी अपने एक बार दिल पे हाथ रख के एक बार सोचो। बहुत सारे नेता लोग ट्वीट किए, आरजेडी से लेके, लोजपा से लेके, पप्पू यादव जी से लेके सब ने ट्वीट किया। यहाँ तक चिराग पासवान जी ने वहाँ पे जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। बहुत सारे ऐसे नेताओं ने बोला, लेकिन किसी पे कार्रवाई नहीं होती है, सिर्फ एकलौता कार्रवाई होती है मनीष कश्यप पे। अगर मैं मानता हूं कि अगर मनीष दोषी था तो सारे पे कार्रवाई करना चाहिए था। जो लास्ट में दिखाता है उस पर कार्रवाई होती है, जो पहले दिखाता है उस पर कुछ भी नहीं होती है। चलो मान लेता हूँ ये गलत खबर है, फिर भी हर जगह क्यों बिहारी एक गाली सामान बन गई है। कभी महाराष्ट्र में, कभी असम में, कभी नागालैंड में ऐसी घटनाएँ हम लोग भी सुनते हैं। जब से मैं जन्म लिया हूँ तब से हज़ारों घटनाएँ ऐसे सुना हूँ। आखिर क्यों नहीं हम लोग सबक लेते हैं? आखिर हम लोग सबक क्यों नहीं लेते हैं? हम बिहार को मजबूत बिहार क्यों नहीं बनाते हैं? यही एक तमिलनाडु राज्य थी, जब महाराष्ट्र में इनके नाम पे एक पार्टी बन गई, इनको भगाया गया। तमिलनाडु ने एक सीख लिया कि मुझे एक समृद्ध तमिलनाडु बनाना है, और आज सबसे ज़्यादा फैक्ट्री कहाँ है? तमिलनाडु में। तो हम बिहारी क्यों नहीं सीख लेते हैं? आखिर क्या हमारे में कमियां है? क्या हम पढ़ाई में कमी है? क्या रिसोर्स में कमी है? कुछ भी कमी नहीं है। बस हम जाति, पार्टी, धर्म इसी में बटे हुए हैं। मैं भी एक बिहारी हूँ, मैं भी बेतिया से ही हूँ, और मैं पढ़ाई किया कहाँ से किया? दिल्ली से पढ़ाई किया। रोज़गार कहाँ किया? दिल्ली में रोज़गार किया। स्वास्थ्य का लाभ कहाँ उठाया? दिल्ली में। आखिर मैं अपने मुखिया को, अपने विधायक को, अपने सांसद को, अपने मुख्यमंत्री को वोट क्यों देता हूँ जब उस लायक है ही नहीं? जब मुझे वोट देना है अपने मुखिया को, अपने मुख्यमंत्री को, अपने विधायक को, अपने सांसद को, तो मैं रोज़गार करने दिल्ली क्यों जाता हूँ? हाँ, मेरी भी गलतियाँ थी कि मैं उनके आँखों में आँखें डाल कर नहीं पूछा, लेकिन एक मनीष कश्यप था, उसके जिगरे में दम था कि उसने आँखों में आँखें डाल के पूछा कि मुझे रोज़गार क्यों नहीं मिल रही है, मेरे बिहारी भाइयों का रोज़गार यहाँ पे क्यों नहीं मिल रही है। आखिर चुनाव आते आते आप लोग इतने बोलते हो कि इतने रोज़गार मिलेगा, ये मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, वो मिलेगा, लेकिन जैसे ही चुनाव ख़त्म हो जाती है, आखिर बिहार के लोग, बिहारी क्यों पलायन करने पे मजबूर हो जाते हैं? आज
आप भी एक बार गूगल करके देखना किस राज्य में बिहारी नहीं है। हर राज्य में छोटे से छोटा सबसे छोटा राज्य गोवा है, गोवा में भी 37,000 बिहारी लोग काम करते हैं। ऐसा क्यों भाई? हमारा 13 करोड़ की आबादी, वहाँ पे 33 लाख की आबादी, क्यों? तो हम लोग को सोचना होगा। हम लोग सबसे पहले जाति पार्टी धर्म को छोड़ के एक समृद्ध बिहार को बनाने की कोशिश करना होगा। चलिए, अब तो इस लायक बोलने लायक मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने भी कभी इस पर आवाज़ नहीं उठाया, लेकिन जब परिवार पे पड़ी तो मुझे भी आना पड़ा, मुझे भी दुख लगा। तो मैं एक ही बात बोलूँगा, मेरे परिवार की आवाज़ बनिए। एक मनीष पैदा हुआ है हमारे परिवार में, हमारे राज्य में, हमारे विधानसभा में, हमारे लोकसभा में, हमारे भारतवर्ष में, तो उसकी आवाज़ बनिए। जब तक आप आवाज़ नहीं बनिएगा तब तक मनीष ही रह जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आवाज़ बनिए। और मनीष कश्यप की बात करो तो एक बड़े अधिकारी का फ़ोन आया है, मेरे पास आया है, बोले है कि 10 दिन के अंदर आपकी मांग को पूरा किया जाएगा, लेकिन आश्वासन सिर्फ फ़ोन पे ही मिली हुई है, लिखित तौर पे नहीं मिली हुई है। तो पता नहीं कि आश्वासन ही रह जाएगा या क्या होगा, मुझे पता नहीं है। लेकिन इतना आश्वासन मिली है कि 10 दिनों के अंदर में मनीष कश्यप की जो दिक्कत हो रही है उसको पूरा किया जाएगा। और मेरी माँ को आपने देखा ही होगा कि हाँ, राज्यपाल से मिलने गई थी और उन्होंने त्वरित रूप से राज्यपाल जी ने मेरे आश्वासन को माना और आगे फॉरवर्ड भी किया है, और उन्होंने कार्रवाई करते हुए हमारे निमंत्रण को मानते हुए और उसने आगे कार्रवाई भी की है। तो ये भी मैं चाह रहा हूँ कि आप सभी मेरे भाई हैं, सभी आप बड़े भाई होंगे, चाचा होंगे, बाबा होंगे, माँ होंगे, आंटी होंगे, तो आप लोग के समक्ष भी इस चीज़ को बताना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हम आपको सामने आपको बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार की जनता जानना चाहती है मनीष कश्यप कब तक आएंगे? 10 दिन को टाइम मिला हुआ है, 10 दिन के अंदर में आएंगे। तारीख ही होगा कि लग रहा है? नहीं, मुझे आश्वासन मिली हुई है, लगता है कि हाँ 10 दिनों के अंदर में मनीष कश्यप आएंगे। अभी आप तमिलनाडु गए थे, मदुरई, क्या क्या बात हुई? बस बिहार के बारे में पूछता रहता है कि बिहार में क्या चल रही है। जो उनको लगता है कि मेरे पे NSA लग गया, इतने बड़ी धारा लग गया, कहीं बिहार के पत्रकार, चाहे बिहार के भाई, बिहार के बड़े भाई, छोटे भाई कहीं डर तो नहीं गए हैं, बिहार की आवाज़ उठाते हैं या नहीं उठाते, इसी पे बात चर्चा होती रहती है। और जो भी आते हैं तो इन्हीं पे चर्चा होती रहती है। NSA हटाने की प्रक्रिया कहाँ तक है? NSA तो कोर्ट से हटेगी, जो भी होगा कानूनी रूप से हम लोग लगे हुए हैं, और भगवान की कृपा से होगा तो NSA भी जल्दी से हट जाएगी। अभी